जय महाराज जी की सभी को। एक आदमी ने अपने घर पर एक पेंटर को बुलाया और अपनी नाव दिखाकर कहा, इसको पेंट कर दो। उस पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को लाल रंग में पेंट कर दिया और फिर अपने पैसे लेकर लौट गया। अगले दिन पेंटर के घर पर उस नाव का मालिक पहुंचा और उसने उसे बहुत सारी धनराशि दी। पेंटर भौचक्का हो गया और पूछा, ये किस बात के पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट के पैसे नहीं बल्कि उस नाव में जो छेद था उसे रिपेयर करने के हैं। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा ही छेद था। उस छोटे से छेद के लिए इतने पैसे लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम्हें पूरी बात नहीं पता। जब मैंने तुम्हें पेंट करने के लिए कहा तो जल्दी में मैं तुम्हें यह बताना ही भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। पेंट सूखते ही मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायन के लिए निकल गए। मैं उस समय घर पर नहीं था। तुम्हारे कारण ही मेरे बच्चे सकुशल घर लौट आए। नाव का छेद चेक करने पर पता चला कि तुमने उसे पहले ही ठीक कर दिया था। मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे बहुत ही थोड़े हैं। भलाई का कार्य जब मौका लगे कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है, आज का विशेष अनुभव है जीव संरक्षण का अचूक उपाय। एक दिन बाहरी मौसम बहुत खराब था। बहुत तेज बिजलियां कड़क रही थी। लाइट भी चली गई थी। पूरे घर में अंधेरा हो गया था। इन परिस्थितियों को देख मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, आप भोजन बाद में बना लेना, चलो पहले कुछ देर साधना कर लेते हैं। माँ ने अभी ब्रह्मज्ञान नहीं लिया है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप आंखें बंद कर अपने इष्ट का ध्यान कर लेना। माँ और मैं दोनों अपने अपने इष्ट का ध्यान करने लगे। साधना में बैठते ही मैंने देखा पूरे विश्व में अंधकार छा गया है। मुझे पूरे विश्व का मैप दिखाई दे रहा था। पृथ्वी के अलग अलग खंड यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। बिजलियाँ इस प्रकार से कड़क रही थी मानो अपने प्रकोप से सारी धरा को ध्वस्त कर देगी। इन स्थितियों को झेलते हुए पृथ्वी पर रहने वाले लोग बहुत हैरान और परेशान हो रहे हैं। अपनी रक्षा के लिए वे सभी इधर उधर भाग रहे हैं। मैं जिस स्थान पर बैठकर साधना कर रहा था, धरती का उतना हिस्सा भी बाकी धरा से अलग हो गया। अब मैं उड़ता हुआ आकाश की ओर जाने लगा। तभी अंधकारमय ब्रह्मांड में कुछ ऊंचाई पर मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैंने कहा, वहाँ हमारे सभी ब्रह्मज्ञानी भाई बहन माताएं व बच्चे साधना कर रहे हैं। वे सभी सुरक्षित हैं। फिर मैं थोड़ा और ऊपर पहुँच गया। वहाँ मैंने देखा एक अंधेरी गुफा है। उस गुफा में लोग नॉर्मली आ जा रहे हैं। वे अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हैं। जैसे ही मुझे उस गुफा के भीतर प्रवेश मिला, वहाँ मुझे गुरु महाराज जी समाधि की अवस्था में दिखाई दिए। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, यह सब विनाश जो तुम देख रहे हो, इसे केवल साधना के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। केवल ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही पूरी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। इतना सुनते ही मेरा ध्यान टूट गया। बाहर अभी भी बिजलियां कड़क रही थी। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गया। इस बार मुझे पूरी पृथ्वी दिखाई दी और फिर गुरु महाराज जी की आवाज़ आई, आप लोगों के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। पृथ्वी पर निरीह जीवों की हत्या हो रही है, जिनकी कोई गलती नहीं, उन्हें मार दिया जाता है। उनके दुखों को जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, वे ही एकत्रित होकर प्राकृतिक आपदाओं का रूप ले रही है। यह सुनते ही मैंने कहा, महाराज जी, शांति का क्या उपाय है?
महाराज जी ने कहा, इसको शांत करने के लिए आप सभी को मिलकर साधना करनी पड़ेगी। साधना की सकारात्मकता तरंगों से ही नकारात्मकता को मिटाया जा सकता है। साधना की सकारात्मकता तरंगों से ही नकारात्मकता को मिटाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सकता है। उन जीवों की आत्माओं को भी तभी मुक्ति मिलेगी। और ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्टर जरूर कराएं और डेली के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ें, क्योंकि प्रत्येक दिन के अनुभव से हमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। जय महाराज जी की सभी को। एक इल्तिजा है मेरी मेरे मालिक मेरे सतगुरु, अमृत वेले उठा देना चितना भटके मेरा, सिमरन में मैं मुझे बैठा देना, काल के बहकावे ना आऊं, चरणों में मन को लगा देना, भटके ना मेरा मन, मुझ पे रहम दिखा देना। ध्यान को अंतर मन एकत्रित कर अपने दिव्य दर्शन दिखा देना, हे दीन दयाला महर करी। जय महाराज जी की सभी को। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्री कृष्ण कथा कार्यक्रम 27 से 31 दिसंबर आने वाले 27 तारीख से लेके 31 दिसंबर 2023 तक होने वाला है। समय रहेगा 1 बजे से सायं 4 बजे तक। एड्रेस है गोपेश्वर महादेव मंदिर, इंडियन पेट्रोल पंप के सामने, गंगा शहर, बीकानेर। यह जो स्थल है बीकानेर में है। आप लोग अगर इस स्थान पे रहते हैं तो आप लोग इस कथा में ज़रूर सम्मिलित हों, और अगर आपके कोई रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं इस एड्रेस पे जहाँ ये कथा होने वाली है, तो आप लोग उन्हें भी ज़रूर अपडेट करें कि वो लोग इस कथा में ज़रूर आएँ और आप लोग भी समय निकाल के इस कथा में ज़रूर जाएँ। जय महाराज जी की।